एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग आर एस अग्रवाल का क्लास 8 का चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 15 तक करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने 1 से 5 फिर 6 से 10 कराया था। आज हम लोग 11 से 15 तक का क्वेश्चन करेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, इफ़ द थिकनेस ऑफ अ पाइल ऑफ 16 कार्डबोर्ड इज 44 मिलीमीटर। मतलब 16 कार्डबोर्ड्स को एक जगह ढेर बना करके रखा गया है, तो उसका जो थिकनेस है वो 44 मिलीमीटर है। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया देखिए, थिकनेस मिलीमीटर में है 44। नंबर ऑफ कार्डबोर्ड्स कितने हैं 16 कार्डबोर्ड का थिकनेस कितना है 44 मिलीमीटर है। तो हाउ मेनी कार्डबोर्ड्स विल बी देयर। मान लेते हैं कि x कार्डबोर्ड्स हैं इन अ पाइल विच इज़ 71.5 सेंटीमीटर थिक। अब देखिए यहाँ पे हमको मिलीमीटर में दिया गया, ये आपका सेंटीमीटर में निकला दिया गया यहाँ पे। तो 71.5 सेंटीमीटर को हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा मिलीमीटर में। तो 71.5 इंटू 10, ये मिलीमीटर में हो गया। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 715 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 715, क्योंकि मेरा ये थिकनेस मिलीमीटर में है। तो ये हमारा बन गया टेबल। ठीक है, 44 मिलीमीटर थिकनेस है जब कार्डबोर्ड 16 है। तो 715 मिलीमीटर थिकनेस होगी जब कार्डबोर्ड हमारे यहाँ पर x है। तो आप देख रहे हैं थिकनेस बढ़ रहा है, मोर थिकनेस मीन्स more cardboards, therefore direct variation, and we know that in direct variation x1 upon y1 is equal to x2 upon y2, x1 44, y1 16, तो 44 upon 16 is equal to 715 upon x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 44 इंटू एक्स इज इक्वल टू 715 इंटू 16, तो x इज इक्वल टू 715 इंटू 16 अपॉन 44। आप कट करेंगे इसको, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 11 6 जा 66, 11 5 जा 55, 65 इंटू 4, 5 4 जा 20, 260। तो x इज इक्वल टू 260 कार्डबोर्ड्स। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग यूनिटरी मेथड से भी कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड, इफ द थिकनेस is 44 millimeter, number of cardboards is equal to 16. If the thickness is 1 millimeter, number of cardboards is equal to 16 upon 44. If the thickness is 71.5 सेंटीमीटर, मतलब 715 मिलीमीटर, number of cardboards is equal to 16 upon 44 इंटू 715। मैं आपको पिछले पार्ट में कट करके दिखाई थी, आपका आंसर आ जाएगा 260। तो आंसर कितना हो गया 260 कार्डबोर्ड्स। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। एट ए पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे a 7 meter high flagstaff cast a shadow which is 8.2 meter long। मतलब एक फ्लैगस्टाफ है जिसकी हाइट है 7 मीटर और उसके शेडो की लंबाई है 8.2 मीटर। मतलब एक फ्लैगस्टाफ है, ये झंडा लगाने का है, इसकी हाइट आपको दी गई है 7 मीटर और इसका जो शेडो पड़ रहा है, ये जो छाया पड़ रही है, इसकी लंबाई है 8.2 मीटर। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग। एक ऐसा बिल्डिंग है, उसकी हाइट क्या होगी यदि वो जो शेडो बना रहा है उसकी हाइट है 25, उसकी जो लेंथ है 20.5 मीटर है। ठीक है,
मतलब हम लोगों को फ्लैग स्टाफ का हाइट दिया गया, उसकी शैडो का लंबाई दिया गया है। हम लोग को उस बिल्डिंग का हाइट निकालना है जिसकी शैडो की लंबाई 20.5 मीटर है। ठीक है, चलिए हम उसे सॉल्व करते हैं। आपको क्या क्या गिवन है देखिए। हाइट आपको कितना दिया गया, 7 मीटर। लेंथ ऑफ शैडो कितना दिया गया है, 8.2 मीटर। ठीक है, मैं मीटर यहाँ लिख देती हूँ, ये भी मीटर में आपको, ये भी मीटर में दिया गया। लेंथ ऑफ शैडो दिया गया 20.5 मीटर। तो उस बिल्डिंग की हाइट निकालनी है। ठीक है, लेट x मीटर इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग दैट कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 20.5 मीटर। ठीक है, आप देख रहे हैं शैडो की लंबाई बड़ी हो रही है। मोर लेंथ ऑफ शैडो मीन्स मोर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, therefore डायरेक्ट वेरिएशन। अब तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जब एक चीज़ बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, तो डायरेक्ट वेरिएशन में होगा कुछ। तो x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, x1 y1 x2 y2। तो 7 अपॉन 8.2 इज इक्वल टू x अपॉन 20.5। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 7 इंटू 20.5 इज इक्वल टू x इंटू 8.2। तो आपको x निकालना है, x इज इक्वल टू 7 इंटू 20.5 अपॉन 8.2। मैं आप लोगों को कैलकुलेट करना सिखाई थी, डेसिमल वाला कैसे करते हैं। ये डेसिमल काट करके मैं यहाँ 10 कर दी, ये डेसिमल कट करके मैं यहाँ 10 कर दी, तो ये आपस में कैंसिल होगा। 7 इंटू 205 अपॉन 82। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ये डिवाइड तो नहीं हो रहा है, ऐसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। 7 इंटू 205 इज इक्वल टू 1435 अपॉन 82। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 17.5 मीटर। मतलब बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 17.5 मीटर है। ठीक है, इसको हम लोग यूनिटरी मेथड से करेंगे। हम लोगों को क्या निकालना, देखिए हाइट ऑफ बिल्डिंग, तो हम लोगों का हाइट इस तरफ रहेगा। ठीक है ना, इफ द लेंथ ऑफ शैडो is 8.2 meter, height is equal to 7 meter. If the length of shadow is 1 meter, height is equal to 7 upon 8.2 meter. If the length of shadow is 20.5 meter, height is equal to 7 upon 8.2 into 20.5। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आपका आंसर आ जाएगा, 17.5। मैं पिछले बार करके दिखाई थी आपको, 17.5 मीटर। ठीक है, एक बार करके दिखा दूँ क्या, यहाँ पे ये रफ करके आप देख लीजिए। 7 अपॉन 8.2 इंटू 20.5, ये डेसिमल का कट करके यहाँ पे आपने 10 कर दी, ये डेसिमल कट करके मैं यहाँ 10 कर दी, आपस में कैंसिल हो गया। तो 7 इंटू 205 अपॉन 82। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 का 35, 7 3 जा 14 अपॉन 82। फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1435 को ऐसे 82 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 17.5। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें क्या दिया गया। 15 men कैन बिल्ड अ 16.25 मीटर लॉन्ग वॉल। मतलब
16.25 मीटर लंबी दीवार को 15 लोग मिल करके किसी ऊंचाई तक एक दिन में खड़ा कर देते हैं, तो हाउ मेनी मैन शुड बी एम्प्लॉयड, कितने व्यक्तियों को लगाना पड़ेगा टू बिल्ड अ वॉल ऑफ सेम हाइट, उतनी ही ऊंचाई की दीवार खड़ी करनी है, लेकिन लंबाई कितनी दी गई है 26 मीटर, और वो भी 1 डे में। ठीक है, तो हम लोग सोल्यूशन में कर लेते हैं। आपको क्या क्या गिवन है, मैन दिया गया है 15, लेंथ ऑफ वॉल कितना दिया गया है 16.25, ये आपका है मीटर में। ठीक है, आपको कितने मैन एम्प्लॉयड करना पड़ेगा, लेट एक्स मैन विल बी एम्प्लॉयड टू बिल्ड अ वॉल ऑफ सेम हाइट बट ऑफ लेंथ 26 मीटर, लेंथ कितना दिया गया है 26 मीटर। ठीक है, ये हमारा टेबल बन गया। टेबल में आपको क्या क्या दिया गया है ना, 15 मैन, 16.25 मीटर लेंथ है वॉल की, 26 मीटर लंबाई की दीवार बनानी है, तो उसके लिए कितने लोग लगेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए लेंथ आपका ज़्यादा है, मतलब मोर लेंथ ऑफ वॉल मीन्स मोर मैन, सो वेरिएशन इज डायरेक्ट, therefore x1 upon y1 is equal to x2 upon y2. This implies that 15 upon 16.25 is equal to x upon 26. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, तो 15 इंटू 26 इज इक्वल टू 16.25 इंटू एक्स, तो x इज इक्वल टू 15 इंटू 26 अपॉन 16.25। अब डेसिमल हटा करके यहाँ पे 100 कर दीजिए। ठीक है, 5 से कट करते हैं, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 से कट कर लेते हैं इसको, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 0, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 2 जा 15, 13 2 जा 26, 3 2 जा 6 और 6 4 जा 24। ठीक है, तो कितना आपका आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 24 मैन, मतलब आपको 24 मैन चाहिए वो 26 मीटर की दीवार उसी ऊंचाई तक एक दिन में खड़ा करने के। ठीक है, ये आपका था सोल्यूशन। हम लोग इसको यूजुअली मेथड में भी करेंगे। नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉयड टू बिल्ड 16.25 मीटर long wall is equal to 15. Therefore, number of men employed to build 1 meter long wall is equal to 15 upon 16.25. Therefore, number of men employed to build 26 meter long wall is equal to 15 upon 16.25 into 26। आपका आंसर कितना लगेगा 24। मैं पिछले पार्ट में करके दिखाई थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 24 मैन। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें क्या दिया देखिए, इन ए हॉस्पिटल द मंथली कंजम्पशन ऑफ मिल्क इज ऑफ 60 पेशेंट इज 1350। पेशेंट कितने हैं 60, मिल्क कितना कंज्यूम हो रहा है 1350 लीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यदि मिल्क का क्वांटिटी बढ़ा दिया जाता है, मतलब कि 1710 लीटर कर दिया जाता है, तो कितने पेशेंट उसको कंज्यूम कर पाएंगे यदि पर हेड जो कंजम्पशन है वो चेंज नहीं हो रहा, वो सेम है। ठीक है, तो ये हमारा टेबल बन गया। देखिए मिल्क का क्वांटिटी बढ़ रहा है, मतलब 1350 लीटर से 1710 लीटर हो जा रहा है, तो पेशेंट का भी संख्या बढ़ जाएगा। मीन्स मोर मिल्क मीन्स मोर पेशेंट, so direct variation
तो x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। इतना तक तो हम लोगों को पता है, हर समय करते आ रहे हैं। ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो 60/1350 इज इक्वल टू x/1710। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो 60 × 1710 इज इक्वल टू x × 1350। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 × 1710 डिवाइडेड बाई 1350। ये कट गया इससे, 5 से काटिए, 5 2 × 10, 5 7 35, 5 1 × 5, 5 2 × 10, 9 3 27, 9 1 9, 9 9 81, 3 4 12 और 19 × 4 इज इक्वल टू 76। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया, 76। मतलब कितने पेशेंट हो जाएंगे यहाँ पे, 76 हो जाएंगे। ठीक है, यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं। आपको क्या चीज़ फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ पेशेंट फाइंड आउट करना है। तो वो हम लोगों का इस तरफ रहेगा, कंजम्पशन इधर रखेंगे हम लोग। इफ़ द कंजम्पशन is 1350 liter, number of patient is equal to 60. If the consumption is 1 liter, number of patient 60/1350. So if the consumption is 1710 liter, number of patient is equal to 60/1350 into 1710। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 76। ठीक है, आपका आंसर कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ पेशेंट इज इक्वल टू 76। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। इसमें आपको दिया गया है कि एक इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई बढ़ जाती है यदि उसके ऊपर में वेट लगाया जाता है। जैसे जैसे हम लोग वेट बढ़ाते चले जाते हैं वैसे वैसे उस स्ट्रिंग का एक्सटेंशन बढ़ते चले जाता है। ठीक है, तो यदि मैं 150 ग्राम का वेट लगा रही हूँ तो वो जो स्ट्रिंग है उसकी लंबाई 2.8 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। तो उस स्ट्रिंग की लंबाई यदि 19.6 सेंटीमीटर की हो जा रही है तो ये वेट मेरा कितना होगा, हम लोगों को यही वेट निकालना है। ठीक है, चलिए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसको। आपको क्या क्या दिया गया, देखिए वेट दिया गया है, वेट आपका कितना है ग्राम में, 150 ग्राम है। लेंथ ऑफ एक्सटेंशन कितना है, आपको दिया गया है 2.8, ये आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, आपको बोला गया है कि 19.6 सेंटीमीटर यदि एक्सटेंशन है तो वेट कितना होगा, तो ये हम लोग मान लेते हैं कि x ग्राम है। ठीक है, ये आपका टेबल बन गया। आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन ज़्यादा हो रहा है, मोर एक्सटेंशन मीन्स मोर वेट। एक्सटेंशन ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हो रहा है तो वेट भी ज़्यादा होना चाहिए, इसलिए एक्सटेंशन ज़्यादा हो जा रहा है, तो डायरेक्ट वेरिएशन। Therefore x1/y1 is equal to x2/y2। तो कितना हो जाएगा, 150/2.8 इज इक्वल टू x/19.6। सेम प्रोसेस है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 150 × 19.6 इज इक्वल टू x × 2.8। तो x इज इक्वल टू 150 × 19.6/2.8। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा। ये डेसिमल कट करके यहाँ पे 10 लगाई, ये डेसिमल करके मैं यहाँ पे 10 लगाई, ये कैंसिल आउट हो गया। 28 7 जा होता है। ठीक है, और 150 × 7 करेंगे तो 1050 ग्राम, मतलब 1 kg 50 ग्राम। ये आपका हो गया वेट, मतलब
1 kg और 50 ग्राम का वेट लगाऊंगी तो उस स्ट्रिंग की लंबाई 19.6 सेंटीमीटर एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है, यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं हम लोग अभी। इफ द लेंथ ऑफ extension is 2.8 meter, sorry 2.8 centimeter, weight is 150 gram. If the length of extension is 1 centimeter, weight is equal to 150 upon 2.8. So if the length of extension is 19.6 centimeter, weight is equal to 150 upon 2.8 into 19.6. आपका आंसर कितना आ जाएगा? ये 1050 ग्राम, मतलब 1 kg एंड 50 ग्राम। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9A का। ठीक है, मैं 9B नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।